हेलो स्टूडेंट्स। ऐसा कौन होगा जिसको कि स्पेस सैटेलाइट या फिर रॉकेट्स अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। खासकर बच्चों की बात की जाए तो वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि कैसे रॉकेट उड़ता है या सैटेलाइट कैसे लॉन्च क्या हो जाता है, सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, कैसे एस्ट्रोनॉट बनते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस स्कूल के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में हमेशा ये घूमता रहता है। और हमेशा वो सोचते रहते हैं कि वो कैसे स्पेस के फील्ड में आगे आ सकते हैं या उस पे अपना करियर बना सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसी बात को ध्यान पे रखकर उन्होंने एक स्टूडेंट्स के लिए, खासकर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है इसरो युविका प्रोग्राम। युविका मतलब युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। और इस बार ये प्रोग्राम ऑफिशियली इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ये प्रोग्राम इस बार आ, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और वो रजिस्ट्रेशन 27 फरवरी से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 31 मार्च 2026 है। लेकिन ये इसरो युविका प्रोग्राम है क्या, ये किस प्रकार से कंडक्ट होता है, किस प्रकार से इसमें स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, किस क्लास के स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, उसके क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं और इसमें किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हीं सब आपके बातों को, इन्हीं सब आपके मन के क्वेश्चंस को बताने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और मैं बहुत ही जल्दी से ब्रीफली आपको इस इसरो युविका प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। इसरो युविका प्रोग्राम के बारे में समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए सीधा गूगल पे और आपको लिखना है इसरो युविका 2026। जो पहला लिंक आपके सामने आता है आपको यहाँ पर चले जाना है। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पर जाते हैं आपको ये एक पेज मिल जाता है जहाँ पर आपको इसरो युविका प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल वन बाय वन पढ़ने को मिल जाती है। आप चाहें तो इंग्लिश हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं, इसके फ्लायर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बटन है जिसमें कि आप क्लिक करके इसरो युविका प्रोग्राम में पार्टिसिपेट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसरो युविका प्रोग्राम के बारे में जो इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार इस प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ है 20 फरवरी को। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं 27 फरवरी 2026। रजिस्ट्रेशन जो एंड होगा वो होगा 31 मार्च 2026 को इसके रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जब एंड हो जाते हैं उसके बाद जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उसका दो लिस्ट इसरो हर साल इशू करता है। तो पहला जो लिस्ट होगा वो इशू किया जाएगा 13 अप्रैल 2026 को और जो दूसरा लिस्ट होगा वो जारी किया जाएगा 20 अप्रैल 2026 को। इन दो लिस्ट में जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनका जो ट्रेनिंग होगा, ऑफिशियली ट्रेनिंग, मतलब ये जो ट्रेनिंग होता है वो 11 से 12 दिन का एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा मई 11 से 22 के बीच, मतलब 11 से 22 मई के बीच ये ट्रेनिंग इसरो के जो अलग अलग सेंटर्स हैं वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसरो के अलग अलग सेंटर मतलब कि पूरे देश में इसरो के डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी और उनके अलग अलग सेक्टर्स के जो सेंटर हैं वहाँ पर खोजेंगे। उन सेंटर के बारे में ही बता देता हूँ बहुत ही जल्दी। यहाँ पर उसके नाम पूरे दिए गए हैं: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी और रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जोधपुर। इन सभी सेंटर्स में जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पर उनको वहाँ पर इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ओवरव्यू या उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें रॉकेट, सैटेलाइट, प्लानिटरी साइंस, एस्ट्रोनॉमी, सबके बारे में वहाँ पर डिटेल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। अ, इस प्रोग्राम में जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको उनके होम लोकेशन से इसरो सेंटर एंड देन इसरो सेंटर से वापस उनको होम लोकेशन तक भेजने का पूरा जिम्मेदारी जो है इसरो का खुद का होता है। इसके लिए वो आपको ट्रेन के एसी सेकंड जो चेयर क्लास होता है, बोगी होता है, उसका वो फेयर आपको प्रोवाइड करते हैं। और इनकेस अगर आपके लोकेशन से ट्रेन की सुविधा नहीं है तो वो जो वॉल्वो बस होता है उसके जो एसी फेयर होता है वो भी आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ जहाँ भी ट्रेनिंग होता है वहाँ रहने और खाने की पूरी जो अरेंजमेंट है वो इसरो के द्वारा ही किया जाता है, कहीं पर भी स्टूडेंट्स को
बिल्कुल भी अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस जो ये जो प्रोग्राम है उसमें स्पेसिफिकली ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो इस साल 1 जनवरी तक में वो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। मतलब फिलहाल अभी इस समय जो बच्चे ऐसे बच्चे जो क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं एंड हु आर going to attempt their examination for 9th class, that they are eligible for this ISRO युविका प्रोग्राम। ये एक स्पेशल कंडीशन है इनका। ओके, उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट का यहाँ पर फॉर्मेट डाउनलोड करने को दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करके उसमें अपने इंफॉर्मेशन फिलअप करके उसको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन कराना पड़ता है एंड देन उस अटेस्टेड बोनाफाइड सर्टिफिकेट को आपको इसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपलोड करना पड़ता है। ओके, सो ये एक ओवरव्यू है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो नंबरिंग है, इसका जो मार्किंग है वो कैसे इसमें काउंट किया जाता है। आपके जो क्लास 8th में आपने जो नंबर एक्वायर किया है वो इसमें काउंट किया जाता है 50%। आपने इसको अप्लाई करने से पहले एक ऑनलाइन क्विज होता है, आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उसका भी 10% काउंट होता है। अगर आपने स्कूल में किसी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया है या फिर को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पर उतना परसेंटेज आपको काउंट मिलेगा। अगर आपने किसी ओलंपियाड या ऐसे और किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हुआ है उसमें भी आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको अवार्ड किया जा रहा है। अगर आपने स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर नंबर काउंट हो रहा है। स्काउट एंड गाइड या एनसीसी या एनएसएस के अगर आप मेंबर हैं उसके लिए भी आपको 5% का यहाँ पर मार्क्स मार्क्स वेटेज में आपको मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप विलेज या फिर रूरल बैकग्राउंड से हैं तो आपको उसके लिए 15% का यहाँ पर वेटेज दिया जा रहा है। तो ये इतने जो पैरामीटर्स हैं इसके आधार पर आपका जो एलिजिबिलिटी है वो सेट किया जाता है एंड देन उसके बाद अगर आप प्रॉपरली सारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं देन आप यू कैन बी सेलेक्टेड एज ए सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर यूवी का प्रोग्राम। ओके, नाउ अभी ना कम टू द नेक्स्ट कि हम इसको कैसे अप्लाई करें। तो आप इसमें जब भी अप्लाई फॉर युविका में जाएंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन पैनल यहाँ पर मिलेगा इस प्रकार से। ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जहाँ पर आपको अपना नाम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आपको डालना है। ऐसा करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और एक अपना पासवर्ड डालना है जिसके माध्यम से आप नेक्स्ट पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, पासवर्ड के लिए है कि आप जो भी पासवर्ड रख रहे हैं वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। 8 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें एटलीस्ट कोई एक कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए, मतलब कैपिटल में होना चाहिए, और बाकी अगर आप लोअर केस में रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। एक नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर, और एटलीस्ट एक सिंबल कोई सा भी, जैसे एट द रेट ऑफ, हैज, डॉलर, कुछ भी। ये इसके कॉम्बिनेशन को यूज करके ही आपको अपना पासवर्ड तैयार कर देना है। बेटर होगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन में आए तो इस लाइन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और इसके हिसाब से ही अपना पासवर्ड रखें। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें गलती करते हैं। उसके बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। कैप्चा फिलिंग करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं आपको एक नया पेज मिल जाता है और यहाँ पर आपको लिखा रहता है कि प्लीज चेक योर ईमेल एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। आप जो यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको एक ईमेल भेजा जाता है, एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाता है। उस एक्टिवेशन लिंक को क्लिक करके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि अकाउंट इज एक्टिवेटेड नाउ। अब आपको लॉगिन कर लेना है। आप फिर लॉगिन करने जाते हैं और लॉगिन कर लेने के बाद आपको वहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। लॉगिन कर लेने के बाद आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पेज आ जाता है, एक नया पेज खुलता है। ठीक है, और जैसे ही आप इसमें आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक क्विज मिलेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, फिर डाउनलोड सर्टिफिकेट, मतलब जो मैंने बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बताया था उसका फॉर्मेट यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसको फिलअप करके अपने प्रिंसिपल से साइन, सिग्नेचर और अटेस्टेड करवा के फिर से उसको नेक्स्ट पोर्शन में अपलोड कर देना है एंड देन फिर आपका
एप्लीकेशन यहाँ पर से फाइनल हो जाएगा। देन फिर आपको वेट करना है कि अगर फिर आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज्वाइन द क्विज प्रोग्राम से। तो आप जैसे ही क्विज में क्लिक करते हैं आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको फिर से एक इस प्रकार का लॉगिन विंडो मिलेगा। आप यहाँ पर जैसे ही ज्वाइन क्विज पे क्लिक करते हैं, ज्वाइन क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक लॉगिन विंडो मिलेगा जिसमें कि आपने जो अपना ईमेल आईडी डाला था वो और आपने जो पासवर्ड सेट करके रखा था वो। उसके बाद इस कैप्चा को देख के आपको फिलअप कर देना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि किस प्रकार से आपको ये फॉर्म एग्ज़ाम जो है वो पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। एंड कुछ इसमें आपके नंबर सिस्टम आपको बताए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो आपका ऑनलाइन क्विज होगा ये 30 क्वेश्चन इसमें होंगे और इस 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा। इस 30 क्वेश्चन का जो सेट है उसमें 10-10 क्वेश्चन का सेट होगा। 10 क्वेश्चन सेक्शन ए कहलाता है, 10 क्वेश्चन सेक्शन बी कहलाता है। मतलब क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 सेक्शन ए, क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 सेक्शन बी एंड क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 30 सेक्शन सी कहलाता है। सेक्शन ए में आपको हर एक पॉजिटिव आंसर के लिए +3 नंबर अवार्ड किया जाएगा और हर एक नेगेटिव आंसर के लिए -1 नंबर आपको अवार्ड किया जाएगा। वैसे ही सेक्शन बी में हर एक पॉजिटिव आंसर के लिए आपको +6 नंबर अवार्ड किया जाएगा और हर एक नेगेटिव मार्किंग के लिए -2 नंबर आपको अवार्ड किया जाएगा। वैसे ही सेक्शन सी के लिए हर एक पॉजिटिव आंसर के लिए आपको +9 नंबर अवार्ड किया जाएगा और हर एक नेगेटिव आंसर के लिए -3 नंबर अवार्ड किया जाएगा। मतलब कि आपके 3 नंबर कट जाएंगे अगर आपने सेक्शन सी में गलत जवाब दिया और वैसे ही अगर आप सेक्शन बी में गलत जवाब देते हैं तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे और सेक्शन 1 में आपने गलत जवाब दिया तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये रिस्पेक्टिवली है। उसके बाद आप जब क्लिक करेंगे तो आपको अभी दिख रहा होगा कि किस प्रकार से विंडो है, ये आएगा आपको एंड देन आपको यहाँ पर स्टार्ट अटेम्प्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट प्रोग्राम पे आप क्लिक करते हैं, देखिए इस प्रकार से आपका क्विज इसरो जो युविका क्विज 2026 यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर जो टाइम अभी बचा हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है और इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे। आपको जो भी सही आंसर है या जो भी आपके हिसाब से आंसर है आपको उसको क्लिक करते जाना है और वन बाय वन ये सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था इसरो युविका प्रोग्राम का एक ओवरव्यू जिसको कि मैंने कोशिश किया कि बहुत ही जल्दबाजी में सही तरीके से आपको मैं बता सकूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको और जानकारी चाहिए, कुछ और आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने बाकी के फ्रेंड को भी इसको शेयर जरूर करिए क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको सीधा ले जाएगा इसरो के सेंटर पे और आपका सपना यहाँ से शुरू हो जाएगा सच होने के लिए। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड करिए, कमेंट करिए मुझे अगर आपको कोई भी इसमें और जानकारी की ज़रूरत होगी तो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।